हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 7 है। इसके अंदर हमने 20 मुहावरे लिए हैं। हम ये जो सीरीज चला रखे हैं जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर हम सभी जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो सकती हैं सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी पार्ट्स को एक बार अपनी आंखों के सामने से जरूर निकाल लें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। हमने सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ कवर की हैं अपने इन पार्ट्स के अंदर। ये पार्ट 7 है। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो आप हमारी ऐप से फ्री के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। 8696608541 8696608541। आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो या नोट्स वगैरह व्हाट्सएप पे चाहिए तो भी हमारे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। सब कुछ फ्री के अंदर हम आपको भेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आव देखा न ताव, यानी कि बिना सोचे समझे उसने कार्य कर दिया। आव देखा न ताव देखा। आव देखा न ताव मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बिना कुछ सोचे समझे काम कर डालना। आव देखना न ताव। आव देखना न ताव मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बिना सोचे समझे कोई भी कार्य कर डालना। अब इसका वाक्य क्या लिख सकते हैं? कुछ व्यक्ति खुशी के मारे आव देखते हैं न ताव और सामर्थ्य से ज्यादा खर्च कर आर्थिक संकट में पड़े जाते हैं। यानी कि बिना सोचे समझे वो शादी के अंदर ज्यादा खर्चा कर लेते हैं और आर्थिक जो संकट होता है उसके अंदर वो पड़ जाते हैं। तो आव देखा न ताव मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बिना कुछ सोचे समझे काम कर डालना। नेक्स्ट है आवाज उठाना। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ होता है अपनी बात बुलंद स्वरों में रखना, यानी कि जोर से अपनी बात कहना, दम के साथ अपनी बात कहना। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अपनी बात बुलंद स्वरों में रखना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंक विरोधी आवाज बुलंदगी के साथ उठाई। तो आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अपनी बात बुलंद स्वरों में रखना। नेक्स्ट है आसन जमाना। आसन जमाना मुहावरे का अर्थ होता है जिद्दी के साथ बैठ जाना। कोई आदमी जिद कर ले और वहां पे बैठ जाए। जैसे मेरा दोस्त आ जाए और मैं बोल दूं भाई बाहर चला जा, वो जिद के साथ बैठ जाए मैं तो यहीं बैठूंगा, तो उसने क्या कर लिया? आसन जमा लिया। तो आसन जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? जिद के साथ बैठना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? महाजन कर्ज की उगाही करने आए और कर्जदाता के नानुकुर करने पर महाजन तो वहीं आसन जमाकर बैठ गए। जो महाजन था, जिसने महाजन का मतलब होता है जो उधार देता है, जो धनी सेठ होता है उसको बोलते हैं महाजन। वो किसी को उधार दे रखा था, जब वो अपना पैसा लेने गया तो वो नानुकुर करने लगा कि भाई मेरे पास इस टाइम नहीं है, मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ करने लगा। तो वहीं वो आसन जमा कर बैठ गया। कहने का मतलब वो जिद के साथ बैठ गया कि मैं तो पैसे लेकर ही जाऊंगा। तो आसन जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? जिद के साथ बैठना। नेक्स्ट है आसन डोलना। यहां पे आसन की बात कर रहे हैं, कुर्सी। तो आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? ताकत सत्ता पर प्रभाव डालना। यहाँ पे कुर्सी की बात कर रहा हूं। ये कौन सी कुर्सी है? जो पॉलिटिकल वाली कुर्सी है, जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो गई, राष्ट्रपति की कुर्सी हो गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो गई। तो आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? ताकत या सत्ता पर प्रभाव डालना। ईमानदार जनता जब एक होकर बेईमान का मुकाबला करती है तो बड़े बड़े नेताओं के आसन डोल जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, उनकी सत्ता पर प्रभाव पड़ जाता है, उनकी ताकत पर प्रभाव पड़ जाता है, उनकी कुर्सी छिन जाती है, आसन डोल जाते हैं। तो आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? ताकत या सत्ता पर प्रभाव पड़ना। प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है? जैसे सत्ता छिन जाना। सत्ता छिन जाने का मतलब कुर्सी छिन जाना।
जैसे अगर वो सीएम के पद पर है, सीएम की कुर्सी पर है, तो वो पद छिन जाना, तो वो सत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, ताकत पर या सत्ता पर प्रभाव पड़ना। नेक्स्ट है आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। कोई भी ऐसा कार्य कर देना कि भाई ये तो असंभव है, फिर भी कर देना, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, आसमान से तारे तोड़ लाए। आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, असंभव काम करना। प्रथम प्रयास में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होना एक गरीब घर के युवक का आसमान के तारे तोड़ने जैसा होता है। गरीब घर का व्यक्ति है, फिर भी आईएएस की एग्जाम पास करके और आईएएस बन जाता है, तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया, आसमान के तारे तोड़ लिए, क्योंकि वो उसके लिए असंभव कार्य था, फिर भी उसने कर दिखाया। तो उसने क्या कर दिया, आसमान के तारे तोड़ दिए, असंभव कार्य कर दिया। नेक्स्ट है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बड़ी आपत्ति आना। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बहुत बड़ी आपत्ति आ पड़ना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सरोज का एक ही लड़का था और वह भी एक्सीडेंट में मारा गया, उस बेचारी पर तो आसमान ही टूट पड़ा। सरोज का एक ही लड़का था, वो भी एक्सीडेंट के अंदर मारा गया, तो इसका मतलब उस पर बहुत ही ज्यादा विपत्ति आ गई है, आपदा आ गई है, कष्ट आ गया है, तो उस पर आसमान टूट पड़ा है। तो आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बहुत बड़ी आपत्ति आना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है आपका कोई विश्वसनीय आदमी हो और उसी ने आपके साथ विश्वासघात कर लिया हो। आपका विश्वास पात्र आदमी था और उसी ने अगर आपके साथ विश्वासघात कर लिया, जैसे आपका कोई बड़ा भाई था या छोटा भाई था, उसने ही अगर आपके साथ विश्वासघात कर लिया, तो इसका मतलब वो क्या था, आस्तीन का सांप था। तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, निकट की व्यक्ति का विश्वासघाती होना। कोई निकट का ही व्यक्ति था और अगर वही विश्वासघात कर ले, तो इसका मतलब वो क्या है, आस्तीन का सांप है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, दुश्मनों से नहीं आस्तीन के सांपों से खतरा होता है। दुश्मनों से खतरा नहीं होता, जो अपने होते हैं अगर वो विश्वासघात कर लेते हैं तो उससे ज्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट है आदमी आ पड़ना। आ पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है किसी को सताने का फल मिलना। आप किसी को परेशान कर रहे हो, अगर उसका आपको फल मिल रहा है, तो इसका मतलब आप पर क्या कर रहे हैं, आप आ पड़ रहे हैं। तो आ पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, किसी को सताने का फल मिलना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, गरीब को मत सताओ, उसकी आ पड़ जाएगी तो नष्ट हो जाओगे। आ पड़ना मतलब अगर आप उस किसी को सता रहे हो तो उसका जो फल मिलता है उसको बोलते हैं आ पड़ना। तो गरीब को मत सताओ, उसकी आ पड़ जाएगी तो तुम नष्ट हो जाओगे। नेक्स्ट है ओठ चबाना। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, क्रोध करना। वह बेचारा ताकतवर गुंडे से पिटकर कुछ नहीं कर सका, बस अपने ओठ चबाकर रह गया। यानी कि क्रोध करके रह गया, गुस्सा करके रह गया, लेकिन वो सामने से रिप्लाई तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि सामने वाले तो ज्यादा ताकतवर थे और गुंडे भी थे। तो वो अपने आप के अंदर ओठ चबाकर रह गया, गुस्सा करके रह गया, क्रोध करके रह गया। नेक्स्ट है औखली में सिर देना। औखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ हो गया जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। औखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, जानबूझकर संकट में फंसना। औखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, जानबूझकर संकट में पड़ना। मैंने तुम्हें नरेश के झगड़े में फंसने से मना किया था, तुम नहीं माने, अब औखली में सिर दे ही दिया है तो उसका साथ दो। नरेश किसी से झगड़ा कर रहा था, तुम जाकर नरेश का साथ दे दिए, यानी कि तुम सामने वाले व्यक्ति से झगड़ा मोल ले लिए। अब जब तुमने ऐसा कर ही दिया है, जानबूझकर जब संकट में फंस ही गए हो, तो अब तुम्हारे को नरेश का साथ देना चाहिए। तो औखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ हो गया जानबूझकर संकट में फंसना। नेक्स्ट है ओठ तक न हिलना।
ओठ तक न हिलना मुहावरे का अर्थ होता है मुख से शब्द न निकलना। ओठ का मतलब यहाँ पे होठ की बात हो रही है, होठों की बात हो रही है, लिप्स की बात हो रही है। ओठ न हिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? मुख से शब्द न निकलना, एक भी शब्द नहीं करना, ओठ को हिलाना भी नहीं। तो ओठ तक न हिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? मुख से शब्द न निकलना। दहेज लोभी परिवार ने लड़की पर इतने अत्याचार किए किंतु उसके ओठ तक नहीं हिले। कहने का मतलब वो उस लड़की को परेशान कर रहे थे, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं बोला, उन्होंने ओठ तक भी नहीं हिलाया। नेक्स्ट है ओढ़ लेना। ओढ़ लेना मुहावरे का अर्थ होता है सिर पर लेना। किसी चीज को ओढ़ते हैं ना, जैसे चादर ओढ़ते हैं, इस प्रकार से। तो ओढ़ लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? सिर पर लेना। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के बुरे कार्यों को भी अपने ऊपर ओढ़ लेता है, यानी कि अपने ऊपर लेता है। तो ओढ़ लेना मुहावरे का अर्थ हो गया सिर पर लेना। नेक्स्ट है ओस पड़ जाना। ओस पड़ जाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मसार होना, लज्जित होना। ओस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? शर्मसार हो जाना। मेरी नौकरानी मेरे पर्स से पैसे चुरा रही थी, अचानक मुझे सामने देखकर उस पर ओस पड़ गई। कहने का मतलब वो बिल्कुल शर्मसार हो गई, लज्जित हो गई। तो ओस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? शर्मसार हो जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है औंधे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिरना मतलब उल्टे मुंह गिरना, सामने से ऐसे जाके ऐसे गिर जाओ। तो औंधे मुंह गिरना कहने का मतलब क्या हो गया? पराजित होना। औंधे मुंह गिरना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? पराजित होना। परीक्षा के लिए कठोर मेहनत करो वरना औंधे मुंह गिर जाओगे, यानी कि पराजित हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो औंधे मुंह गिरना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? पराजित होना। नेक्स्ट है औने पौने करना। औने पौने करना मुहावरे का अर्थ होता है कम भाव आंकना, कम कीमत आंकना। औने पौने करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? कम कीमत आंकना। मैंने अपना पुराना स्कूटर औने पौने दामों में बेच दिया, यानी कि कम दामों के अंदर मैंने उसको बेच दिया। नेक्स्ट है अपनी इज्जत अपने हाथ होना। यहाँ पे अपनी लिख देना। अपनी इज्जत अपने हाथ होना मुहावरे का अर्थ होगा अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में होना। अपनी इज्जत अपने हाथ में होना, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ के अंदर होना। वाक्य क्या लिखेंगे? किसी भी व्यक्ति का व्यवहार एवं चाल चलन अच्छे हो तो ही इज्जत होती है, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अगर किसी व्यक्ति का चाल चलन अच्छा है तो ही उसकी इज्जत होगी। कहने का मतलब वो खुद अगर इज्जत करेगा दूसरों की तो ही उसकी इज्जत होगी। तो अपनी इज्जत जो होती है वो अपने हाथ होती है, कि हमारे को खुद को अगर मेरे को अपनी इज्जत करवानी है तो भी मैं सामने वाले की इज्जत करूंगा। तो अपनी इज्जत जो होती है वो अपने हाथ होती है। जैसा मैं व्यवहार करूंगा सामने वाला भी मेरे से वैसा ही व्यवहार करेगा। तो अपनी इज्जत अपने हाथ होना मुहावरे का अर्थ होगा अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में होना। नेक्स्ट है इज्जत में बट्टा लगना। इज्जत में बट्टा लगना मुहावरे का अर्थ होता है इज्जत प्रतिष्ठा खत्म करना। इज्जत में बट्टा लगना मुहावरे का अर्थ होता है या तो इज्जत खराब करना या फिर प्रतिष्ठा खराब करना, खत्म करना। तो इज्जत में बट्टा लगना मुहावरे का मतलब हो गया इज्जत या फिर प्रतिष्ठा खत्म करना। सुबोध नशे का आदी हो गया, उसने अपने परिवार की इज्जत में बट्टा लगा दिया, यानी कि अपने परिवार की इज्जत खराब करवा दी, अपने परिवार की प्रतिष्ठा खत्म करवा दी। तो इज्जत में बट्टा लगना मुहावरे का अर्थ हो गया इज्जत या फिर प्रतिष्ठा खत्म करना। नेक्स्ट है इधर की दुनिया उधर हो जाना। असंभव का संभव हो जाना। इधर की दुनिया उधर हो जाना कहने का मतलब असंभव का संभव हो जाना। पढ़ी लिखी रमा ने कहा कि चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए मैं अनपढ़ से शादी नहीं करूंगी। तो इधर की दुनिया उधर हो जाए मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? असंभव का संभव हो जाना। नेक्स्ट है इधर उधर करना, टालम टोल करना। इधर उधर करना कहने का मतलब टालम टोल करना, बात को इग्नोर करना, बात को घुमा देना। इधर उधर करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? टालम टोल करना। जैसे ही मैंने हिसाब करने की बात मोहन
को कही तो वो टालम टोल करने लग गया। जैसे ही मैंने हिसाब करने की बात की, मैंने अपने दोस्त, हमारे लेन देन चल रहा था, मैंने बोला कि चलो हिसाब कर लेते हैं। जब हिसाब की बात की तो वो टालम टोल करने लग गया, इधर उधर के करने लग गया। तो इसका मतलब टालम टोल करने का मतलब क्या हो गया, इधर उधर करना या फिर टालम टोल करना। तो इधर उधर करना मतलब टालम टोल करना। नेक्स्ट है इलायची बांटना। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ होता है दावत देना। दावत का मतलब है खाने पे बुलाना। तो इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, दावत देना। व्यापार अच्छा चल रहा है इसलिए सुधीर आजकल अपने मित्रों को इलायची बांटते फिर रहा है। तो इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, दावत देना। व्यापार अच्छा चल रहा है, इसकी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी वार्टी कर रहा है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इलायची बांट रहा है। तो ये थे इसमें मुहावरे। ये हमारी ऐप है, शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है। ये आप डाउनलोड करके रखना मोबाइल के अंदर। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। शिव ओम क्लासेस ऐप आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारी ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिए 86 66 85 86 86 8541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अपनी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नोट्स वगैरह अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।